नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष की बुक है हमारी सेकंड बुक है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानवशास्त्र, जिसमें हमारा एक टॉपिक चल रहा था विवाह। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि विवाह का अर्थ क्या है और आज हम पढ़ेंगे विवाह के नियम क्या क्या हैं, आदिम समाजों में विवाह के क्या क्या नियम हैं। तो संसार के प्रत्येक समाज में विवाह संबंधी नियम होते हैं। जनजातियों में भी अनेक नियम हैं जो विवाह के समय देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं अब हम देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो आता है अनिवार्य नियम। अनिवार्य नियम क्या होता है? इनका पालन करना समूह के सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। इनके भी निम्न स्वरूप देखने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला अनिवार्य नियम का पहला जो स्वरूप है या प्रकार है वो कौन सा है? विवाह पूर्व यौन संबंध। साधारणतया आदिम समाजों से लेकर सभ्य समाजों तक विवाह से पूर्व यौन संबंध रखना वर्जित है। विवाह पूर्व यौन संबंधों से व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिर जाती है। ऐसे व्यक्तियों का विवाह करने में कठिनाइयाँ आती हैं। कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जिनमें विवाह पूर्व यौन संबंधों पर प्रतिबंध नहीं होते, जैसे हैं मुड़िया, गोंड। ये जो जनजातियाँ हैं इनमें प्रतिबंध नहीं है इस प्रकार के। अब जो दूसरा नियम है, इसका दूसरा प्रकार है वो है निकटाभिगमन निषेध। निकटाभिगमन निषेध क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। निकट के जो संबंधी होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो निकटाभिगमन निषेध विश्व के सभी समाजों में निकट संबंधियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना वर्जित है। असम में नागा समाजों में एक पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी विधवा औरत से विवाह कर लेता है ताकि उसकी संपत्ति पर अधिकार मिल सके, यानी अपनी माता से विवाह कर लेता है। तीसरा जो स्वरूप है वो है बाह्य विवाह। बाह्य विवाह क्या होता है? बाह्य विवाह विनियम है जिसमें साथी के चुनाव के लिए कुछ समूहों से जीवन साथी चुनने की मनाही होती है। एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे, यानी अपने समूह में विवाह ना करके दूसरे समूह में, बाहरी समूह में विवाह करे, तो बाह्य विवाह। अगला जो स्वरूप है वो है अंतः विवाह। अंतः विवाह क्या है? इस सामाजिक नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही समूह में विवाह करने की अनुमति होती है। अतः विवाही संबंधों में वर्ग, जाति, उपजाति या जनजाति हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अंतर्विवाह का उदाहरण देखते हैं हम कि एक ब्राह्मण को न केवल ब्राह्मण लड़की से विवाह करना होता है, बल्कि यदि युवक गौड़ ब्राह्मण हैं तो युवक को गौड़ लड़की से ही विवाह करना होता है। तो इस प्रकार के विवाह क्या होते हैं? अंतः विवाह। अब अगला जो नियम आता है, नेक्स्ट नियम आते हैं विवाह के। दूसरा जो नियम है विवाह के अधिमान्य नियम। अधिमान्य नियम कौन से हैं हम देखेंगे। कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य तो नहीं होता, लेकिन समूह के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इनका पालन करें। विवाह के लिए जीवन साथी का चुनाव करते समय एक विशेष परिवार के सदस्यों को दूसरे की तुलना में वरीयता दी जाए तो उसे अधिमान्य विवाह कहते हैं। सामाजिक मानवशास्त्रीय ने भारतीय जनजातियों में अधिमान्य विवाह के 3 स्वरूप बताए हैं।
कौन कौन से हैं 3 स्वरूप या 3 प्रकार जो हैं हम देखेंगे। पहला, सलिंग सहोदर विवाह, इसको इंग्लिश में कहते हैं कज़न मैरिज। कज़न मैरिज सुना है आपने? किस में होती है? मुसलमानों में। तो हम देखेंगे यह चचेरे मौसेरे भाई बहनों का विवाह है। किसके? चचेरे मौसेरे भाई बहनों का विवाह है। जब 2 भाइयों या बहनों के लड़के लड़कियां परस्पर विवाह करते हैं तो उसे सलिंग सहोदर विवाह या कज़न मैरिज कहते हैं। मुस्लिम विवाह में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन है। अरब की बेडौइन जनजाति में जो ऊंट पालने का कार्य करती हैं में भी 2 भाइयों की संतानें विवाह कर लेती हैं, यानी कि चाचा की बेटी या बेटे से विवाह। अगला जो इसका पॉइंट है आदिमानव विवाह का, वो है विलिंग सहोदर विवाह। विलिंग सहोदर विवाह, जो इसको हम कहते हैं क्रॉस कज़न मैरिज। क्रॉस कज़न मैरिज, ठीक है। इसमें क्या होता है? यह ममेरे तथा फुफेरे, ममेरे तथा फुफेरे भाई बहनों में होने वाला विवाह है। लड़का लड़की के संदर्भ के आधार पर इस प्रकार के विवाह के भी स्वरूप देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से 2 स्वरूप हैं? एक है मातृपक्षी विवाह, जिसको हम विलिंग सहोदर विवाह कहते हैं। एक होता है पितृपक्षी विवाह, जिसको सलिंग सहोदर विवाह कहते हैं। जी, इसका तीसरा जो स्वरूप है आदिमानव विवाह का, वो है देवर विवाह या पति भ्राता विवाह। देवर विवाह या पति भ्राता विवाह। इसमें क्या है कि भारत की जातियों और जनजातियों में यह प्रथा है कि पति की मृत्यु हो जाने पर विधवा स्त्री अपने पति के भाई से विवाह कर लेती है। जो विधवा स्त्री है वो अपने पति के भाई से विवाह कर लेती है। उदाहरण लेते हैं इसका कि नीलगिरी की टोडा जनजाति में पति के रोगी या असमर्थ होने पर उसकी पत्नी का विवाह उसके भाई के साथ कर दिया जाता है। यह एक अपवाद है। पति भ्राता के 2 स्वरूप हैं। कौन कौन से हैं 2 स्वरूप? एक है ज्येष्ठ देवर विवाह, दूसरा है कनिष्ठ देवर विवाह। तो आज हमने देखा कि कौन कौन से अनिवार्य नियम हैं, आदिमानव विवाह नियम हैं, इसके क्या क्या प्रकार हैं इन सब के। तो हमने आज प्रकारों को पढ़ा। आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।